आज हम बात करेंगे एरीज और सैगी। अगर आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? एरीज यानी मैं, जो 1 अप्रैल को पैदा हुआ था, यानी एरीज वो हैं जो 19 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुए हैं। सैगी वो हैं जो 19 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में पैदा हुए हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि अगर ये दोनों मिलें तो आतिशबाजी होगी, अनभिज्ञता होगी, इंडिफरेंस होगा या शांति होगी। When two fire signs meet, they are likely to burn the entire neighborhood. A vast battlefield at dawn. The sky splits in two. Blood red on Aries' side, stormy blue on Sagittarius. Behind each, their ruling planets glow enormous in the sky. Mars, red, throbbing with rage, cracking with raw energy. Jupiter, vast, luminous, swirling with storms, pulsing with ancient wisdom. एरीज और सेजिटेरियस में अगर वास्तव में फाइट हो जाए फिजिकल और मेटाफोरिकली, तो समझने की कोशिश करो। एरीज जो हैं इट्स रूल्ड बाय गॉड ऑफ वॉर। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्शन है। वो पहले अपनी पूरी रेंज के साथ अटैक करेगा, पर दूसरे हाथ में जो सेजिटेरियस हैं वो उसको वॉच करते रहेंगे। दे विल ट्राई टू वेयर हिम डाउन। उसके दे आर प्लेइंग चेस, बल्कि एरीज जो है वो चेकर्स खेल रहा है। वो पूरे शक्ति के साथ उस पर अटैक करेगा और शांति से विद पेशेंस। सेजिटेरियंस उसके वार को डॉज करेंगे, क्योंकि सेजिटेरियंस दे नो प्रिटी वेल पेशेंस बीट्स पैशन। और जब वो थक चुकेगा उस समय अपना प्रिसाइज कैलकुलेटेड वार करेंगे Sagittarians, and that way they are going to win the battle hands down. आइए अब जान लें एरीज और सेजिटेरियस दोनों की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। एरीज रूल्ड बाय मार्स एंड सेजिटेरियस रूल्ड बाय जुपिटर द गुरु। एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर है, और सेजिटेरियस का भी एलिमेंट फायर है। जब दोनों फायर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कयास होता है, कंपटीशन होता है और एडवेंचर होती है। एक रूलिंग प्लैनेट एरीज का मार्स है, जो कि एक्शन है, जिसमें इट्स ए गॉड ऑफ वॉर। और जो सेजिटेरियन उनका जो प्लैनेट है वो तो गुरु है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, विजडम एंड एक्सपेंशन। इनकी जो कोर वाइब है एरीज की है लाइक दिस कि लेट्स गो, और जो सेजिटेरियंस है वो कहते हैं लेट्स एक्सप्लोर। जो स्पीड दोनों की है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एरीज जो हैं दे आर वेरी इंस्टेंट रिएक्शन है, एकदम रिएक्शन दे देते हैं। दे वांट अ कम बैक, हमेशा कोई भी दे वांट टू हैव अ लास्ट लाफ। और जो सेजिटेरियंस हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट उनकी जो रिएक्शन है वो स्ट्रेटेजिक होती है। इट्स नॉट लाइक एरीज। और फोकस एरीज का डायरेक्ट और इम्पल्सिव होता है, एकदम ऑफ द कफ। वो जो भी एक्शन लेना होता है ले लेते हैं। पर जो सेजिटेरियन है दे लुक आउट एट द बिगर पिक्चर, दे आर फिलोसॉफिकल। टेम्पर जो है एरीज का बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, बट शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और जो सेजिटेरियंस है दे आर चिल। पर यहाँ पे एक बात है, until they ghost. It's very important to know, जो सेजिटेरियंस हैं ये आपसे बात करना, एरीज से बात करना एकदम बंद कर देंगे अचानक, नो टेक्स्ट। आज आप सेजिटेरियन से बड़ी फिलोसफिकल सीरियस बात कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट मोमेंट और वो क्या देख रहे हैं अपने मोबाइल में कि बाली कैसे जाया जाए। एंड नेक्स्ट डे यू विल फाइंड देम अ सेल्फी। इंस्टाग्राम पे देखोगे कि मोरक्को में कैमल के साथ वो एक सेल्फी पोस्ट करी है। 1 महीना 2 महीने तक आपसे कोई बात नहीं होगी, एज इफ यू डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। और जब वो 2 महीने बाद वापस आएंगे आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे कभी कुछ हुआ नहीं है। दे विल कम आउट विद अ स्टोरी। और जो
लॉयल्टी है एरिस की, इट इज़ दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। वो सेजिटेरियंस को इंटेंस और वेरी अपने घेरे में रखते हैं, शेल्टर में रखते हैं। जो सेजिटेरियंस हैं दे आर वेरी लॉयल बट दे आर फ्रीडम सीकिंग, ऑलवेज फ्रीडम लविंग होते हैं ये। फ्लर्टिंग स्टाइल, एरिस का होता है एग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट, और सेजिटेरियस का होता है प्लेफुल एंड रहस्यमयी, मिस्टीरियस। तो अगर हम दोनों के रिलेशनशिप में देखें कि कौन जीतेगा एज ए कपल, डेफिनेटली सेजिटेरियस हैज़ एन एज। चाहे थोड़े मार्जिन से जीतें पर सेजिटेरियंस डेफिनेटली विल विन, बिकॉज एरिस जो हैं अपनी रिलेशनशिप में पैशन लाते हैं, परसूट लाते हैं, एंड दे लव द चेज। वो सेजिटेरियंस के आगे पीछे घूमते रहेंगे। और सेजिटेरियंस जो हैं दे ब्रिंग लाफ्टर एंड लॉन्ग टर्म क्यूरियोसिटी, बट ओनली इफ दे चूज टू स्टे। मैंने बताया वो फ्रीडम लविंग है, दे नीड देयर ओन स्पेस, दे वांट टू गेट आउट सो इजीली। बिकॉज सेजिटेरियंस क्यों जीतेंगे? बिकॉज दे डोंट नीड एरीज, उनको एरीज की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एरीज उनके पास आ जाते हैं तो दे नो हाउ टू हैंडल एरीज विदाउट लूजिंग देयर फ्रीडम। सो इसमें मेरे को लगता है कि एज ए कपल सेजिटेरियंस हैव अ डेफिनेट एन एज, दे हैव एन एज स्लाइटली। एज ए फ्रेंड देखिए कौन जीतेगा, इसमें विनर एरीज रहेंगे, क्योंकि एरीज जो हैं दे फियर्सली लॉयल हैं, रेडी टू जंप एंड फाइट फॉर अ फ्रेंड। अपने फ्रेंड के लिए अपनी जान लगा देंगे, कुछ भी हो जाए दे विल प्रोटेक्ट। सेजिटेरियंस जो हैं दे लव द कंपनी बट दे आर मोर ऑफ अ फन फ्रेंड, दे डू और डाई सिचुएशन उनमें नहीं आती है। जो सेजिटेरियंस है दे शो अप इवेंचुअली विद अ स्टोरी। अगर एक्वेंटेंस है तो डेफिनेटली सेजिटेरियंस जीतेंगे, बिकॉज सेजिटेरियंस मेक एन इम्प्रेशन विदाउट स्केरिंग एनीवन ऑफ, दे चार्म एंड फ्लोट ऑन। मतलब वो किसी को डराते नहीं हैं, अपने चार्म से सबको रिझा लेते हैं। फर्स्ट लव, फर्स्ट इम्प्रेशन। एरीज जो होते हैं दे आर वेरी हॉट एंड समटाइम्स टू हॉट, कि आधे लोग तो पहले से ही डर जाते हैं, और जो बाकी आधे लोग बचे होते हैं वो भी धीरे धीरे करके उनको समझ पाते हैं। सो इफ यू आर एन एरीज मैन एंड मीट ए सेजिटेरियन वुमन और द वाइस वर्सा, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? शेयर योर स्टोरी। When the fire meets fire, the battlefield doesn't burn, it transforms.